नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दाधीच हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम हृदय रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। हृदय रेखा को देखना सीखेंगे। किसी भी किताबी ज्ञान से हम कोई भी विद्या को नहीं सीख सकते, इसके लिए एक प्रैक्टिकल ज्ञान की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, बहुत लंबे समय से एस्ट्रोलॉजी का कार्य कर रहा हूँ। हस्तरेखा और कुंडलिका में कार्य करता हूँ। अतः मैं जो भी रेखाओं के बारे में आपको बता रहा हूँ वो मेरे अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप इसके बारे में समझ सकें, सीख सकें। यदि कोई जिज्ञासु है, किसी को हस्तरेखा देखने में रुचि है, तो उनकी जिज्ञासाएं शांत हो और अनेक भ्रम जो है वो दिल से निकलें और इसके बारे में आप सद ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको इसको सरल भाषा में समझाऊं ताकि ज्योतिष ज्ञान का प्रचार हो और आपके यदि कोई समस्याएं हो तो उसके बारे में आपको अनुभव हो। अतः आप आज सरल भाषा में हृदय रेखा के बारे में देखकर समझे ताकि मेरा बताना सार्थक हो। साथियों, अब हम हृदय रेखा के अनेक रूपों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। हाथ में बुद्ध पर्वत के नीचे से यदि रेखा निकल कर के शनि पर्वत और बृहस्पति के बीच तक या इससे आगे तक ये रेखा जाती है, इसी रेखा को हृदय रेखा बोला जाता है। ये होती है हृदय रेखा। इसी लाइन को हृदय रेखा बोला जाता है और इस रेखा को बोलते हैं मस्तिष्क रेखा और इस रेखा को बोलते हैं जीवन रेखा। अतः इन रेखाओं की जरूरत पड़ेगी अन्य रेखाओं की भी हृदय रेखा को समझने के लिए। अब हम हृदय रेखा के बारे में बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा सीधी हो और तर्जनी और मध्यम अंगुली के बीच तक सीधी स्पष्ट रूप से गई हुई हो और ये मस्तिष्क रेखा भी एकदम बढ़िया प्रकार से स्पष्ट बनी हुई हो, निर्दोष हो, बीच में कहीं कटी पटी नहीं हो, तो ऐसी रेखाओं वाला व्यक्ति बहुत ही परोपकारी, दानी, हृदय से भावुक और अच्छी सोच को रखने वाला व्यक्ति माना गया है। ऐसा व्यक्ति होता है। अब हम बात करते हैं हृदय रेखा के दूसरे रूप के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में दोहरी हृदय रेखा हो, ऐसे दो बनी हुई हो, कई कई हाथों में यह हृदय रेखा डबल भी बन जाती है। यदि ये दो रेखा बनी हुई हो, स्पष्ट हो, निर्दोष हो, तो ऐसा व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति वाला होता है। दृढ़ता का गुण उसमें पाया जाता है, साहस, वीरता, पराक्रम और उस व्यक्ति में जोश बहुत मात्रा में पाया जाता है जिसके हाथ में दोहरी हृदय रेखा हो। यदि दोहरी हृदय रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो और ये अंगूठा उसका साथ में छोटा हो तो यह स्थिति ठीक नहीं कही गई है। यदि अंगूठा बड़ा हो, दोहरी हृदय रेखा हो तो बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सद्गुणी होता है। लेकिन यदि दोहरी हृदय रेखा हो और अंगूठा छोटा हो, दृढ़ हो, कठोर हो, तो ऐसा व्यक्ति हत्यारा भी हो सकता है, बहुत बड़ा गैंगस्टर भी बन सकता है। अतः अंगूठा छोटा हो तो यह स्थिति दोहरी हृदय रेखा के लिए ठीक नहीं कही गई है। फिर अगली बात करते हैं, हृदय रेखा के ऊपर यदि द्वीप का चिन्ह हो, ऐसे द्वीप का चिन्ह बना हुआ हो, कहीं पर भी इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ हो, द्वीप का चिन्ह हृदय रेखा के बीच में, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में जीवन में कई बार धोखा होता है, विश्वासघात होता है। ऐसे व्यक्ति का हृदय भी कमजोर होता है और ऐसा व्यक्ति जल्दी ही घबराने वाला होता है। जिसके हाथ पर ऐसा द्वीप का चिन्ह बना हुआ हो, इस रेखा के बीच में इस प्रकार से ये द्वीप का चिन्ह बन जाता है और फिर ये रेखा आगे प्रारंभ होती है। ये कहीं भी बन सकता है रेखा के बीच में, ये ठीक नहीं होता है। फिर हम आगे बात करते हैं, यदि ये हृदय रेखा कहीं से टूट रही हो, जैसे इतनी बन गई फिर आगे से टूट गई और आगे और फिर प्रारंभ हो गई, तो ऐसी स्थिति भी ठीक नहीं होती है। ये रेखा जहाँ से टूटती है और फिर आगे बढ़ती है, उस बीच के काल में व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। ये हृदय रोग भी देती है व्यक्ति को। अतः इस रेखा का बीच में से टूटना शुभ नहीं कहा गया है, ये हृदय घात भी करवा सकती है। यदि ये रेखा पूरी बनी हुई हो और इस रेखा के अंत में स्टार का चिन्ह, तारे जैसा चिन्ह बन गया हो, प्रकार से तारे के समान चिन्ह बन गया हो,
ऐसे व्यक्ति की आकस्मिक दुर्घटनाएं होती है और दुर्घटना में उसका नुकसान भी करवा सकती है यदि इसे हृदय रेखा के अंत में स्टार का चिन्ह बना हुआ हो। यह शुभ संकेत नहीं होता है। यदि यह हृदय रेखा सीधी जाके आगे गुरु पर्वत को घेरती है, आगे तक पहुंच जाती है और गुरु पर्वत को ऐसे घेर लेती है, गुरु के पर्वत को, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसमें नफरत की भावना बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके ये गुरु पर्वत को घेरती है। फिर अगली स्थिति पे बात करते हैं, तो ये रेखा आगे चलकर शनि पर्वत के पास में दो भागों में बट जाए। बहुत से हाथों में ऐसी बटी हुई रेखाएं होती है जिसके दो भाग होते हैं, तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी मानी गई है। ये व्यक्ति के मान सम्मान को बढ़ाने वाली होती है, व्यक्ति में सद्गुणों का विकास करती है और व्यक्ति को अच्छा पद और प्रतिष्ठा दिलाने वाली होती है। फिर इसी रेखा पे बात करें, किसी किसी के हाथ में यह आगे जाकर बृहस्पति पर्वत तक चली जाती है और आगे ये तीन भागों में बढ़ जाती है, त्रिशूल सा बन जाता है। तो यदि किसी के हाथ में ऐसा त्रिशूल बन गया है तो वो शुभ नहीं कहा गया है। जिसके हाथ में बृहस्पति पर्वत पर जाकर त्रिशूल का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको अपने यौवन काल में पागल खाने तक भी जाना पड़ता है, वो व्यक्ति पागल हो जाता है यदि बृहस्पति पर जाकर ऐसा बनता है। और यदि बृहस्पति से पहले इस प्रकार का यदि ये रेखा तीन भागों में बढ़ जाए तो अच्छी स्थिति होती है, लेकिन ये आगे बढ़कर बृहस्पति पर्वत पर जाकर ऐसा बन जाए तो वो स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं कही गई है। यदि ये रेखा सूर्य पर्वत पर आकर ही समाप्त हो जाए, कई कईयों के हाथों में छोटी सी ये रेखा होती है, ये स्थिति ठीक नहीं कही गई है। ऐसे व्यक्ति को जीवन भी कुछ कम होता है और साथ में ऐसे व्यक्तियों के साथ में धोखा होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। यदि किसी के हाथ में ये हृदय रेखा बनी हुई हो, अच्छी स्थिति में बनी हुई हो, चाहे कैसी भी स्थिति में बनी हुई हो, लेकिन शनि पर्वत के नीचे, ये जो शनि का क्षेत्र, इसके नीचे इस रेखा पर क्रॉस का चिन्ह बन गया हो, ऐसा ही क्रॉस का चिन्ह इस पर्वत के सामने यहाँ बन गया हो मस्तिष्क रेखा पर, यदि किसी के हाथ में दोनों जगह पर ही क्रॉस के निशान बने हुए होते हैं तो ऐसी रेखाएं व्यक्ति को कम आयु में ही मृत्यु प्रदान कर देती है। यह रेखा इस प्रकार से क्रॉस होना शुभ नहीं कहा गया है, मृत्यु कारक माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा आवश्यकता से अधिक चौड़ी हो, किसी किसी के हाथ में बहुत चौड़ाई लिए हुए ये रेखाएं होती है, बहुत चौड़ी बनी हुई होती है रेखा, तो ये भी स्थिति ठीक नहीं होती है। चौड़ी रेखाएं जिस व्यक्ति के हाथ में होती है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन भर खराब रहता है। फिर अगली स्थिति की बात करें तो किसी किसी व्यक्ति के हाथ में ये जंजीर की तरह बन जाती है, ऐसी जंजीर की तरह ये रेखा बनी हुई होती है, बहुत से हाथों में ऐसा मैंने देखा है। यदि किसी के हाथ में ये रेखा जंजीर की तरह बन जाती है तो ये रेखा व्यक्ति को हृदय रोग देती है। और एक खास बात होती है कि जिसके हाथ में ये जंजीर की तरह रेखा बनी हुई होती है उन लोगों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग झूठ बोलने में बहुत ही चतुर होते हैं। और यदि ये जंजीर की जैसी रेखा स्त्री के हाथ में बनी हुई हो तो वो भी बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा गया है। जंजीर की तरह इस रेखा का बनना बिल्कुल भी शुभ नहीं कहा गया है। फिर आगे बात करें तो ये हृदय रेखा है, इससे यदि कोई भी रेखा निकल कर मंगल क्षेत्र पर चली जाए, जैसे यहाँ से रेखा निकली और इस मंगल के क्षेत्र पर कोई रेखा, छोटी सी रेखा निकल कर पहुंच जाए, तो यह स्थिति भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये व्यक्ति को कठोर हृदय वाला और निर्दयी स्वभाव वाला बना देती है यदि कोई रेखा निकलकर मंगल क्षेत्र पर चली जाए। फिर आगे की स्थिति पे हम बात करते हैं। इस हृदय रेखा के ऊपर काले तिल का चिन्ह हो, कहीं पर भी यदि इस पे काले तिल का चिन्ह बना हुआ हो तो वह व्यक्ति के विवाह में बाधा उत्पन्न करती है, वैवाहिक सुख को कम करती है। यदि इसी रेखा पर सफेद रंग का तिल बना हुआ हो कहीं, या सफेद देश बना हुआ हो, तो वो स्थिति ठीक होती है, वो व्यक्ति के विवाह सुख में वृद्धि करती है और व्यक्ति को वैवाहिक सुख प्रदान करती है। यदि इस रेखा के ऊपर, हृदय रेखा पर कहीं पर भी त्रिकोण का चिन्ह बन गया हो, कहीं पर भी
किसी भी स्थिति में यदि त्रिकोण का चिन्ह किसी व्यक्ति के बनता है तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। जिस व्यक्ति के हृदय रेखा के ऊपर त्रिकोण का चिन्ह होता है वो व्यक्ति विश्वव्यापी ख्याति अर्जित करने वाला होता है, काफी उच्च पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। यदि किसी किसी के हाथ में यह रेखा आगे जाकर के गुरु पर्वत पे पहुंच के फिर मंगल की तरफ झुक जाए, ये मंगल का क्षेत्र इसकी तरफ यदि ये झुक जाती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनमें दिमाग की कमी होती है। जिसके हाथ में ये आगे जाकर बृहस्पति पर्वत से नीचे मंगल क्षेत्र की तरफ झुक जाए। किसी किसी के हाथ में ये रेखा शनि पर्वत तक जाकर के फिर मस्तिष्क रेखा से ऐसे मिल जाती है। ऐसा भी स्थिति ठीक नहीं होती है। जिस व्यक्ति के शनि क्षेत्र पर जाकर के यह रेखा मस्तिष्क रेखा से मिल जाती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बार बार दुर्घटनाएं होती रहती है। ये रेखा बार बार दुर्घटना करवाती है, क्योंकि उसके जीवन को हर बार वो बचा लेती है लेकिन दुर्घटनाएं बार बार होती है। यदि किसी व्यक्ति के ये जो रेखा होती है मस्तिष्क रेखा लंबी हो और ये रेखा बुध पर्वत से ही इससे मिल जाए, मस्तिष्क रेखा से मिले, तो उस व्यक्ति की यौवन काल पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। यह स्थिति ठीक नहीं कही गई है। फिर आगे बात करते हैं हम। इस रेखा से कोई रेखा निकल करके जीवन रेखा को टच करे, 2-3 रेखाएं निकल के, कभी कभी देखा मैंने कि 2-3 रेखाएं निकलती है और जीवन रेखा को टच कर देती है, तो वो स्थिति भी ठीक नहीं कही गई है, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा को काटती है। यदि किसी किसी के हाथ में इस रेखा के ऊपर ऐसी तिरछी रेखाएं, इसको काटती हुई रेखाएं भी बन जाती है, 2-3 रेखाएं इससे काट देती है, तो ये स्थिति भी ठीक नहीं होती है। जिसके हाथ में इस प्रकार से हृदय रेखा को ये तिरछी रेखाएं काटती है, उस व्यक्ति के जीवन में अनेकों रोग उसके शरीर में पैदा हो जाते हैं और व्यक्ति जीवन भर रोगी बना रहता है। इस रेखा से निकल करके कोई भी सहायक रेखा कहीं से भी निकल करके मस्तिष्क रेखा को यदि जुड़ जाए तो उस व्यक्ति में प्रेम करने की जो क्षमता होती है वह जरूरत से ज्यादा होती है। और यदि इस क्षेत्र इससे कोई रेखा निकल करके शनि क्षेत्र की ओर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम में निराशा मिलती है। फिर आगे बात करें, ये होती है भाग्य रेखा। यदि इस भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल करके हृदय रेखा को छू ले तो ऐसे व्यक्ति का जो गृहस्थ जीवन होता है वह परेशान करने वाला होता है। वो अपने गृहस्थ जीवन से बहुत ही परेशान होता है। फिर आगे की स्थिति पे बात करें तो यदि किसी के इस हृदय रेखा के बीच में से चतुष्कोण बने हुए होते हैं, जैसे हृदय रेखा निकलती है फिर ये चतुष्कोण बन जाता है, फिर आगे चलकर एक और चतुष्कोण, ऐसे कई चतुष्कोण मिलकर के भी ये रेखा बनती है। बहुत से हाथों में मैंने देखा है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार के चतुर्भुज के द्वारा ये इस रेखा में चतुर्भुज बने हुए होते हैं वह व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली और काफी विद्वान होता है, लेकिन विद्वता होते हुए ऐसे व्यक्ति का स्वयं का जीवन सफल नहीं हो पाता। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता। योग्यता होती है लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती। फिर अगली स्थिति की बात करें तो इस रेखा के ऊपर यदि बुध के क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ हो, बुध का जो पर्वत होता है उसके नीचे यदि क्रॉस का चिन्ह बना हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति बार बार व्यापार में असफल होता है, व्यापार में सक्सेस नहीं हो पाता। फिर अगली स्थिति की बात करें, ये रेखा बनती है और आगे जाकर के इसके अनेक भागों में ये रेखा बढ़ जाती है, ऐसी भी देखा गया है। यदि
ये रेखा गुरु पर्वत के पास या गुरु पर्वत के नीचे जाकर के अनेक शाखाओं में बढ़ जाए तो वह व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाने वाली होती है। फिर आगे की स्थिति भी बात करें तो कई हाथों में इस रेखा के प्रारंभ में अनेक शाखाएं बनी हुई होती है, अनेक शाखाएं बन के फिर ये रेखा बननी प्रारंभ होती है। तो ऐसी शाखाएं जिस हाथ में होती है वह व्यक्ति अधिक बोलने वाला होता है, बड़ बोला होता है, बढ़ बढ़ करके बोलने वाला होता है। यदि इस रेखा के बीच में शाखाएं निकले, किसी किसी हाथ में इस रेखा के बीच में भी शाखाएं निकलने लग जाती है तो व्यक्ति बहुत ही कट्टर होता है, किसी बात को पकड़ लेता तो छोड़ता नहीं ऐसा व्यक्ति, और घमंड उस व्यक्ति में कूट कूट कर भरा हुआ होता है, घमंडी प्रवृत्ति वाला ऐसा व्यक्ति होता है। फिर आगे बात करें तो कई हाथों में मैंने देखा है, बहुत कम हाथों में ऐसी स्थिति होती है कि यह हृदय रेखा होती नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा ना हो तो उस व्यक्ति का जीवन कुछ कम करती है, साथ में वह व्यक्ति हृदयहीन और निर्दयी स्वभाव वाला भी होता है। यदि इस रेखा में से एकदम सीधी स्पष्ट बनी हुई हो और इसमें कोई शाखा ना निकली हुई हो इस रेखा की, कई हाथों में ऐसी भी रेखाएं बनती कि उसमें कोई शाखा नहीं निकलती और वो आगे चढ़कर ये बृहस्पति पर्वत तक ये रेखा पहुंच जाती है या बृहस्पति पर्वत के नीचे तक भी पहुंच जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर गरीब रहता है, ऐसे व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है। यदि ये रेखा सुंदर, स्पष्ट और अच्छी स्थिति में बनी हुई हो और तर्जनी और मध्यम अंगुली के बीच तक गई हुई हो तो यह व्यक्ति को बहुत ही अच्छी स्थिति में बनाती है, श्रेष्ठ गुण प्रदान करती है और व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य वर्धक मानी गई है और श्री संपत्ति, आर्थिक लाभ देने वाली मानी गई है। ये इसकी स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। यदि ये पूर्ण आगे तक बनी हुई हो तो व्यक्ति को खूब दीर्घायु भी प्रदान करती है। इसके साथ में यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा भी अच्छी होती है तो व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करने वाला होता है। ये रेखा जितनी छोटी बनती है उतनी अशुभ होती है, शुभ नहीं कही गई है, जीवन को कम करने वाली माना गया है। ये मैंने हृदय रेखा के बारे में आपको सरल भाषा में जानकारी दी है। अगले वीडियो में हम अन्य रेखाओं और चिन्हों के बारे में सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।